हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेप्टिक टैंक। अगर आप कोई सेप्टिक टैंक बना रहे हो और उसकी खर्चा अगर आपको निकालना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से निकाल पाएंगे। काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में जस्ट आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर पर स्क्वायर फीट का भी कॉस्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कुछ प्रोसेस करनी होती है सेप्टिक टैंक को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मतलब सबसे पहले आपको एक्सकैवेशन करना पड़ता है, फिर आपको पीसीसी डालना पड़ता है, फिर आपको ब्रिक वॉल बनानी पड़ती है जो कि सबसे मेजर आइटम होता है सेप्टिक टैंक का, फिर आपको प्लास्टरिंग करनी पड़ती है और फिर आपको स्लैब कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस करने में आपको कुछ खर्चे लगते हैं। तो सेप्टिक टैंक का अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कुछ परसेंट वाइज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सकैवेशन का खर्चा निकालना चाहते हैं तो जितना भी पूरा खर्चा आएगा उसका 10% आपका एक्सकैवेशन के लिए लगने वाला है, ठीक है। पीसीसी के लिए आपका 4% लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वॉल के लिए आपको 46% लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टरिंग के लिए आपको 20% लगने वाला है और स्लैब कास्टिंग के लिए भी 20% लगने वाला है। ये आपके परसेंटेज हो गए। लेकिन अब आप पता कैसे चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये जो परसेंटेज मैं आपको दे रहा हूं ये टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेट पर स्क्वायर फीट आप क्या कंसीडर कर रहे हो, है ना। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं कितना रेट कंसीडर करूं तो जाके मुझे ये टोटल कॉस्ट पता चलेगी। तो मान के चलिए जो भी आप रेट ले रहे हो फॉर 1 स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आप रेट ले रहे हो उस रेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो जस्ट मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्टर 1 स्क्वायर फीट का 1000 रुपीज ले रहा है, ठीक है। कितना बोला, 1000 रुपये अगर वो ले रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 1000 रुपीज में वो पूरा कंस्ट्रक्शन ले रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, ठीक है, 1000 रुपीज वो ले रहा है। उसके बाद हमारा सेप्टिक टैंक का एरिया कितना है, तो हमारा एरिया है 10 फीट बाय 6 फीट, मतलब आपका हो गया कितना, 60 स्क्वायर फीट का हमारा ये टोटल सेप्टिक टैंक का क्या हो गया, एरिया। तो यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है, एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक। अभी मेरे पास एरिया आ गया और मेरे पास पर 1 स्क्वायर फीट का रेट भी है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो 60 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा, मुझे आने वाला है 1000 इंटू 60, मतलब कितना हो गया, 60,000। तो ये मेरी हो गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। मतलब 60,000 रुपए का मेरा टोटल खर्चा आने वाला है सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि भाई एक्सकैवेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, पीसीसी के लिए कितना पैसा लगेगा, ब्रिक वॉल के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। ये सारा का सारा खर्चा मुझे निकालने वाला। तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे अभी हम करेंगे एक्सकैवेशन, ठीक है। एक्सकैवेशन इक्वल्स टू 60,000 इंटू 10%, मतलब हो गया आपका 6,000 रुपये। मतलब आपको एक्सकैवेशन करने के लिए आपको 6,000 रुपये लगने वाले हैं। फिर वही हम बात करते हैं पीसीसी के लिए। अगर मुझे पीसीसी करना है सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, मतलब कितना हो गया, वो हो गया 2,000, ठीक है। उसके बाद मुझे ब्रिक वॉल, ओके, ब्रिक वॉल का अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए दोस्तों मुझे 46% लगने वाले हैं। तो 60,000 इंटू 46%, मतलब दोस्तों ये हो जाएंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो हो जाएंगे आपके करीब करीब 60,000 इंटू
0.46 मतलब हो जाएंगे 27,600 रुपये। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लास्टरिंग के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लास्टरिंग तो वो हो जाएगा आपका 60,000 का 20%, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। और सिमिलरली आपको स्लैब कास्टिंग के लिए, ठीक है, 60,000 का 20% मतलब ये रहेगा आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, तो करीब करीब मोटा मोटा इसको आप 28 ही मान लीजिए कॉस्ट को, तो ये आपका टोटल रहेगा 60,000। आप इसको 28 ही मान के चलिए। ठीक है, जस्ट टेक एज अ 47%। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 47 कर देता हूँ। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 28,000। ठीक है, राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको सेप्टिक टैंक का खर्चा निकालना है तो आप इतने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।